हेलो स्टूडेंट, कल कुछ अंडरलाइन दी थी, उसके बाद आपको जीवन चक्र लिखना था, उसके साथ आपका वो चैप्टर ख़त्म हो गया था। आज के इस वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक, तो आपका जो नया चैप्टर है कीटों का आर्थिक महत्व, नए चैप्टर का नाम है कीटों का आर्थिक महत्व। ठीक, तो जो कीट होते हैं, इंसेक्ट जिनको बोलते हैं, उनका आर्थिक महत्व क्या होता है। कीट कई प्रकार के होते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गया, रेशम कीट, मधुमक्खी और दीमक। ठीक, इस चैप्टर में तीनों कीटों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है रेशम कीट, दूसरा है मधुमक्खी, तीसरा है दीमक। इनका आर्थिक महत्व क्या होता है और कृषि संबंधी क्षेत्रों में इन कीटों का महत्व क्या होता है, इनकी कृषि या खेती कैसे की जाती है। जैसे रेशम कीट है, जो हम रेशमी वस्त्र पहनते हैं, तो रेशमी वस्त्र रेशम के कीटों से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशम कीट। तो हेडिंग डालना है आपको रेशम कीट। ठीक, इसी को बोलते हैं सिल्क वॉर्म। रेशम कीट, इसी को बोलते हैं सिल्क वॉर्म। तो इसी में एक हेडिंग लिख लेंगे, कीट क्या होते हैं। कीट क्या है, हेडिंग लिखना है आपको कीट, कि कीट किन्हें कहते हैं। देखो, कीट तो आप जानते ही हैं, 2 जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी पंख होते हैं। ठीक, तो इसमें 1-2 लाइन लिख लेना है। संपूर्ण जगत में आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं, संपूर्ण जगत में आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं की, संपूर्ण जगत में आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं की सबसे अधिक संख्या कीटों की है। सबसे अधिक संख्या कीटों की है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी जीव पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कीट ही पाए जाते हैं। या आर्थ्रोपोडा संघ में जितने भी कीट रखे हैं, सभी में सबसे ज़्यादा कीट ही पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ में जितने जीव रखे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कीट ही पाए जाते हैं, जिन्हें कीट वर्ग में रखा गया है। जिन्हें कीट वर्ग में रखा गया है, जिसे इंसेक्टा बोलते हैं, इंसेक्ट वर्ग में रखा गया है, कीट वर्ग में रखा गया है। इनकी लगभग 11,34,000, इनकी लगभग 11,34,000 जातियों का अध्ययन किया जा चुका है। 11,34,000 जातियों का अध्ययन किया जा, मतलब कीट की 11,34,000 जातियां पाई जाती हैं, कीट पतंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जीव जितने पाए जाते हैं, उनमें सबसे अधिक कीट पतंगे ही पाए जाते हैं। वायु में प्रायः उड़ने वाले इन जंतुओं में, वायु में प्रायः उड़ने वाले इन जंतुओं में तीन जोड़ी संधि युक्त टांगे, 3 जोड़ी संधि युक्त टांगे
तथा 2 जोड़ी पंख होते हैं, तथा जो 2 जोड़ी पंख होते हैं। ठीक, तो ये तो हो गए कीट। अब हम रेशम कीट का आर्थिक महत्व पढ़ेंगे कि रेशम कीट का आर्थिक महत्व क्या होता। तो इसका क्लासिफिकेशन आपको दिया है। ठीक, जो रेशम कीट होता है इसको बाम्बेक्स मोराई, बाम्बेक्स मोराई इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। इसके नीचे आपको क्लासिफिकेशन लिखना है, तो 7-8 लाइनें छोड़ दो, क्लासिफिकेशन आप अपने घर पे लिख लेना। रेशम कीट डाल के बाम्बेक्स मोरई, इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है बाम्बेक्स मोरई। तो जो बाम्बेक्स मोरई है ये चीन से आया है, हमारे यहाँ ये प्रजाति नहीं पाई जाती, ये चीन में पाई जाती थी। ठीक, तो इसका क्लासिफिकेशन के लिए कुछ लाइन आप छोड़ देंगे। उसके बाद आपको लिखना है, 1 मिनट रुको, हाँ 5-6 लाइन छोड़ देना, क्लासिफिकेशन घर पे लिख लेना। फिर उसके नीचे वाली लाइन से आपको लिखना है कीट वर्ग का प्रमुख उपयोगी सदस्य रेशम कीट, कीट वर्ग का प्रमुख उपयोगी सदस्य रेशम कीट सलभ जाति का कीट होता है। इसकी जो जाति होती है उसे सलभ बोलते थे, तो सलभ जाति का कीट होता है। और अपने जीवन काल में, और अपने जीवन काल में ग्रंथियों से एक महान, ग्रंथियों से एक महान ग्रंथियों से एक महान चमकीले एवं अति लंबे धागे का निर्माण करता है, चमकीले एवं अति लंबे धागे का निर्माण करता है। मनुष्य इसी धागे को खोलकर, मनुष्य इसी धागे को खोलकर रेशम बनाता है, रेशम बनाता है। इसी कारण मनुष्य इन कीटों को पालता है, इसी कारण मनुष्य इन कीटों को पालता है और रेशम उद्योग चलाता है, और रेशम उद्योग चलाता है। ठीक, तो अब तो मार्केट में बहुत से आर्टिफिशियल रेशम आ गए हैं, जैसे नायलॉन, टेरिलीन, ये सब क्या है, कृत्रिम रेशे हैं जो मनुष्य ने खुद तैयार किए हैं। बाकी जो रेशम कीट का रेशा होता है वो प्राकृतिक रेशा है, जिसे प्राकृतिक रेशा बोलते हैं, जिसे प्रकृति ने बनाया है। ठीक, तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग है रेशम कीट की जातियां, रेशम कीट की जातियां। रेशम कीट की भी बहुत सी जातियां होती हैं, कुछ हमारे इंडिया में ही पाई जाती थी और कुछ बाहर से ट्रांसपोर्ट करके आई हैं। इसमें लिखना है शहतूत की पत्तियों पर पाए जाने वाले, शहतूत की पत्तियों पर पाए जाने वाले बाम्बेक्स मोराई, बाम्बेक्स मोराई
बाम्बैक्स मोराई, ये रेशम का कीड़ा होता है बाम्बैक्स मोराई। बाम्बैक्स मोराई के अतिरिक्त रेशम की कीट की अनेक जातियां, के अतिरिक्त रेशम कीट की अनेक जातियां रेशम उत्पन्न करती हैं, रेशम उत्पन्न करती हैं। परंतु रेशम उद्योग के लिए, परंतु रेशम उद्योग के लिए निम्न जातियों को ही पाला जाता है। रेशम उद्योग के लिए निम्न जातियों को ही पाला जाता है। ठीक, तो कौन कौन सी जातियां हैं? एक तो जो बाम्बैक्स मोरई है जो रेशम उत्पन्न करता है, ये शहतूत की पत्तियों पर पाया जाता है। तो पहला लिखेंगे शहतूत का रेशम कीट, पहली हेडिंग है शहतूत का रेशम कीट। इसे बाम्बैक्स मोरई भी कहते हैं। बाम्बैक्स मोरई नामक कीट को रेशम का शहतूत का रेशम कीट भी बोलते हैं। हमारे यहाँ शहतूत का रेशम कीट बोलते हैं, जबकि इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है बाम्बैक्स मोरई। ये शहतूत के पेड़ पर रहता है और शहतूत की पत्तियों को खाता है और वहीं पर अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है और रेशम उत्पन्न करता है। हमारे यहाँ ये खेती नहीं की जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत ही अधिक मात्रा में इसकी खेती होती है। तो इसमें लिखना है यह बॉम्बीसिडी, यह बॉम्बीसिडी कुल का सदस्य है। यह बॉम्बीसिडी कुल का सदस्य है। इस कीट की मातृभूमि चीन है। इस कीट की मातृभूमि चीन है, मतलब ये चीन से लाया गया है, चीन में ही पाया जाता था, इसलिए चीन में सबसे पहले रेशमी वस्त्र तैयार किए गए थे। हमारे यहाँ तो बाद में आए, चीन के लोगों ने सबसे पहले रेशमी वस्त्र तैयार कर लिए थे, क्योंकि वहाँ पर ये प्रजाति बहुत मात्रा में और सबसे अच्छी यही प्रजाति होती है, अच्छे किस्म का रेशम देती है बाम्बैक्स मोरई। ठीक, चीन है। यहाँ से यह विश्व के, यहाँ से यह विश्व के अन्य भागों में पहुंचा है। इनके लार्वा शहतूत की पत्तियां खाते हैं। इनके लार्वा शहतूत की पत्तियां खाते हैं। इनके लार्वा शहतूत की पत्तियां खाते हैं। इसी कारण इनको शहतूत का रेशम कीट कहते हैं। इसी कारण इनको शहतूत का रेशम कीट कहते हैं। इनसे प्राप्त होने वाला रेशम, इनसे प्राप्त होने वाला रेशम, इनसे प्राप्त होने वाला रेशम सफेद या क्रीम, सफेद या क्रीम रंग का, सफेद या क्रीम रंग का तथा सबसे उत्तम होता है, तथा सबसे उत्तम होता है।
दूसरा डालना है टसर रेशम कीट। टसर रेशम कीट। एंथेरिया पैफिया। टसर रेशम कीट में लिखना है एंथेरिया पैफिया। इसमें लिखना है यह सैटर्निडी कुल का सदस्य है। यह सैटर्निडी कुल का सदस्य है। यह सैटर्निडी कुल का सदस्य है। तथा भारत, चीन एवं श्रीलंका में पाया जाता है। तथा भारत, चीन एवं श्रीलंका में पाया जाता है। इसका लार्वा साल कोमा बेर। साल एक वृक्ष होता है। साल कोमा बेर, बेर भी वृक्ष होता है जिसे बेरी बोलते हैं। साल कोमा बेर कोमा गूलर तथा ओक। जो इसका लार्वा होता है साल, बेर, ओक, गूलर, इनकी पत्तियों को खाता है। ठीक, तो आगे लिख लो ओक की पत्तियां खाता है। मतलब किसी भी पेड़ के पास में इनको रख दो तो वो इनकी पत्तियां खाता है और उन्हीं पर लार्वा देता है, मतलब रेशम कीट देता है। इनका कोकून हल्के भूरे अथवा पीले रंग का। इनका कोकून हल्के भूरे अथवा पीले रंग का अथवा पीले रंग का मुर्गी के अंडे के बराबर होता है। मुर्गी के अंडे के बराबर होता है। यह वृक्ष पर डंठल द्वारा लटका रहता है। इसके रेशम को टसर कहते हैं। इसके रेशम को टसर कहते हैं। नेक्स्ट है मूंगा रेशम कीट। तीसरा है मूंगा रेशम कीट। मूंगा रेशम कीट एंथेरिया असामांसिस। एंथेरिया असामांसिस मतलब इसके रेशम कीट असम साइड पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया असामांसिस। यह भी सैटर्निडी कुल का सदस्य है। यह भी सैटर्निडी कुल का सदस्य है। इसकी मातृभूमि आसाम है। इसकी मातृभूमि आसाम है। इसकी मातृभूमि आसाम है। यह बिहार कोमा पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में पाया जाने वाला। यह बिहार कोमा पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में पाया जाने वाला
यह बिहार पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में पाया जाने वाला कीट है। इसका लार्वा दालचीनी पौधे की पत्तियों को खाता है। दालचीनी पौधे की पत्तियों को खाता है। इससे उत्पन्न होने वाला रेशम मूंगा रेशम कहलाता है। दालचीनी पौधे की पत्तियों को खाता है। इससे उत्पन्न होने वाला रेशम मूंगा रेशम कहलाता है। इससे उत्पन्न होने वाला रेशम मूंगा रेशम कहलाता है। ठीक, बाकी के कुछ रेशम कीट हैं तो आप लिख लेना बुक से। एरी रेशम कीट, देव मूंगा और ओक रेशम कीट, ये सब बुक से लिख लेना। ठीक है, यार हम भेज देंगे, अंडरलाइन से लिख लेना। टाइम हो रहा है। ठीक, घर पे लिख लेना। तीनों क्या है, वैसे ही तो लिखना है, तीनों जितने बचे हैं तो लिख लेना। मेन चीज होती है इसका जो पहला है शहतूत का रेशम कीट, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि ये सबसे उत्तम क्वालिटी का रेशम कीट होता है। तो इस चैप्टर में इसी रेशम कीट के बारे में पढ़ेंगे, बाकी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो बाकी तीनों बचे हैं तो आप अपनी बुक से लिख लेना, बाकी इसके बाद कल बताएंगे।